हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम बैठे हैं अपने न्यू मिनी ट्रक के अंदर जिसका नाम है अशोक लीलैंड साथी। और भाई मैंने इसको अभी एक हफ्ता पहले ही लिया है। कोई लोन नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट मैंने इसको कैश उठाना पड़ा कुछ इमरजेंसी के चक्कर में। इससे पहले जो था मेरे पास था महिंद्रा सुप्रो, जो कि मैं अपने गोडाउन के काम में यूज़ करता था। वो यार छोटा था और कंफर्टेबल नहीं था, तो लंबे रूट पर वो कामयाब नहीं था बिल्कुल भी। तो हमने काफ़ी सारी गाड़ियां देखी, टाटा की, महिंद्रा की, जो अभी नई आई हुई है, महिंद्रा वीरो, टाटा इंट्रा। तो इतने कुछ खास हमें लगी नहीं। देन फिर सडनली एक रोड पर चलती हमने देख लिया अशोक लीलैंड का मिनी ट्रक, तो हम तुरंत पहुंचे अशोक लीलैंड और ये भाई हमने ले लिया। ये हमें जाते ही पसंद आ गया। ये कुछ इसका इंटीरियर है, ये देखो। इसमें एसी मिलता है, डीजल इंजन है, 3 सिलेंडर का, 1480 कुछ सीसी का इंजन है इसका, मतलब बड़ा इंजन है। ये इसका कैबिन देखो भाई, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और कूलिंग इतनी मस्त करता है ना भाई ये एसी, हद से ज़्यादा। पूरा स्पेस है। ये दोनों, ये और ये जिस सीट पर मैं बैठा हूँ, ये दोनों सीट नीचे हो जाती हैं। मेन स्लीपर कैबिन है। यहाँ पर भी एक सीट लगवाऊंगा, अभी लगवाई नहीं है, एजेंसी में महंगी मिल रही थी, तो बाहर से करवाएंगे काम। बस इसके मीटर में मेरे को एक कमी लगी, यहाँ पर ना जैसे टेम्परेचर का वो नहीं दिया हुआ कि इंजन कितना हीट पर है, कितना कोल्ड है। वो सीधी साइन लाइट दे रखी है इन्होंने, अगर इंजन हीट होता है तो सीधी लाइट आ जाएगी। और भाई मेन बात, ये डीजल इंजन है, BS6 डीजल इंजन है। और इसके अंदर भाई यूरिया नहीं डलता। इसके अंदर ये रीजनरेशन का बटन दिया हुआ है। ये भी आप तब यूज़ में आता है अगर आपकी गाड़ी लोकल चलती है, हाईवे रनिंग नहीं है, तो आपको ये बटन का यूज़ करना होगा। अदरवाइज़ अगर आपकी कार लंबे रूट पर, हाईवे पर चलती है, तो ये आपको ऑटोमेटिक रीजनरेशन करके देगी। आपको इस बटन के भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखो भाई, कुछ स्पेशियस कैबिन इसका। पीछे का ये भाई अपनी बोतलें लोड है। 7 लाख के अंदर मुझे नहीं लगता इस अशोक लीलैंड साथी से कोई बेस्ट मिनी ट्रक आता है। अंडर 7 लाख। टाटा एस हो गया, टाटा इंट्रा V10 हो गई, महिंद्रा सुपर हो गई, सब फेल है भाई। इसके आगे सब फेल। पावर इतनी ज़्यादा है, एसी के अंदर तीसरे गियर में उठता है ये, कितना ही वजन हो, मतलब 1.5 टन वजन कोई कुछ नहीं मानता। हालांकि 1120 किलो की इसकी पासिंग है, लेकिन 1.5 टन वजन मैंने अब तक इसमें लोड करके देखा है। घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, 1.5 टन वजन में भी ऐसे चलता है जैसे खाली चल रहा हूँ, बिल्कुल खाली। और भाई इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 85 किलोमीटर पर आवर। 85 की स्पीड से भागता है, जिससे कि आपकी जर्नी का टाइम कम हो जाता है। अभी मैंने इसका एसी 1 पर चलाया हुआ है और काफ़ी अच्छी कूलिंग कर रहा है। तो अंदर से आपने ये देख लिया होगा। ये है अशोक लीलैंड का साथी। अच्छे से इसके पास बैजिंग मिलती है। ये इसका कुछ स्टीयरिंग है और 4 इसमें एसी वेंट मिलते हैं। ये इसका एसी कंट्रोल। बस एक कमी है, वो कार में आती है जो अंदर की हवा अंदर ही रखे, तो वो वाले बटन की एसी में मिसिंग है। अदरवाइज़ ओके है। एक ही अच्छा सा आपको फ़ोन होल्डर मिलता है जो कि कंपनी की तरफ से ही है। काफ़ी यूज़फुल फीचर है। फ़ोन जेब में रखने की ज़रूरत नहीं, सीट पर नहीं रखना, सीधा यहाँ पर फ़ोन डाल दो, आपका काम हो जाएगा। और भाई ये इसका डैशबोर्ड है, चाबी लगती है इसमें, जो कि इसमें लगी हुई है। अभी एसी कर देते हैं बंद। और भाई 40 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आता है। इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ, एक नंबर की आवाज़ है। मैं इनको क्लोज़ रखता हूँ, बस थोड़ा रहता है मन में कि डस्ट अंदर ना चली जाए। तो अभी बाहर से मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसा लगता है। इसको करते हैं बंद। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है भाई। ये देखो अशोक लीलैंड साथी। साइड प्रोफाइल, 14 इंच के बड़े टायर, 8.5 फुट का डाला, 5.5 की चौड़ाई। कुछ ऐसा दिखता है भाई अपना अशोक लीलैंड साथी। तो भाई देखा होगा आपने अशोक लीलैंड का न्यूली लॉन्च साथी। ये हालांकि अभी फरवरी में ही लॉन्च हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे लॉन्च हुए। एंड मेरे काम के अकॉर्डिंग मेरे को भाई ये सेगमेंट का सबसे बेस्ट मिनी ट्रक लगा। टेम्पो बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसे मिनी ट्रक ही बोलूँगा भाई। पूरी ट्रक वाली फील देता है भाई। ये मेरा खाली बोतल में कितना ही वज़न हो जाता है, 200 बोतल 300 बोतल भी अगर मैंने इसमें भर दी तो भी मुश्किल से 300 किलो वेट होता है। तो जिन भाई का पानी का भी काम है ना, जो बड़ी टंकी रख देते हैं, 2 टन 3 टन की टंकी रख, उनमें भी भाई ये बिल्कुल कामयाब है। अभी मेरे को कितना टाइम हुआ इसको लिए, मेरे को 1 हफ्ता हुआ है। और भाई मक्खन चल रहा है, एकदम मक्खन।
एवरेज की मैं बात करूँगा, बड़ा इंजन है, पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, ऊपर से एसी कैबिन है। एसी के अंदर की अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ये मेरे को एसी ऑन एसी में, मैं इसका एसी कार की तरह यूज़ करता हूं, बैठते के साथ मैं ऑन करता हूं, पूरे रास्ते में कहीं भी बंद नहीं करता। हाँ बस जैसे जिस सड़क पर ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही हो वहाँ मैं बंद कर देता हूँ, या पानी भरा हो सड़क पर तो मैं एसी बंद कर देता हूँ, अदरवाइज़ एसी चालू रहता है। एसी के अंदर लोकल के अंदर ये मेरे को 14.5 की माइलेज दे रहा है, 14.5 का एवरेज ये मेरे को लोकल के अंदर निकाल के दे रहा है, इतने बड़े इंजन के साथ, वो विद एसी। और हाईवे पे जो मैंने इसकी एवरेज निकाली है, हाईवे पे ये तकरीबन 19 से 20 का एवरेज ये दे रहा है हाईवे पे। और इसकी जो टंकी मैंने फुल करवाई थी 3500 पता 3600 कुछ में इसका टैंक फुल हो जाता है 40 लीटर्स का। तो अगर आप भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं एंड कोई ट्रक ढूंढ रहे हैं, मिनी ट्रक मिनी टेम्पो आप ढूंढ रहे हैं, तो आप अशोक लीलैंड का साथ ही आँख बंद करके ले सकते हैं। मैंने ये टॉप मॉडल लिया है, साथ ही VXI करके ये, जिसके अंदर एसी और पावर स्टीयरिंग आता है। आप इसका बेस मॉडल भी ले सकते हैं, उसमें खाली पावर स्टीयरिंग मिलेगा। शायद बेस मॉडल में पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, वो सिंपल कैबिन मिलेगा आपको, चीज़ सेम मिलेगी, बस उसमें एक एसी और पावर स्टीयरिंग आपको नहीं मिलेगा। मैंने लिया टॉप मॉडल, ये मेरे को 7 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ा है GST कट डाउन होने के बाद, क्योंकि GST से पहले के जो मैंने इसके रेट किए थे तब ये मेरे को 8,10,000 का पड़ रहा था, तो GST के साथ सीधा सीधा मेरे को 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया इसमें। तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप सुप्रो या टाटा एस की तरफ जाएंगे CNG में, तो वो भी आपको इसी रेंज पर पड़ जाएगा CNG में अगर आप लेंगे। और ना इतना कंफर्ट है, ना इतना स्पेस है, ना ही इतना बड़ा है वो। तो स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में, लॉन्ग जर्नी के मामले में एसी हो गया। CNG गाड़ी में एसी बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता कमर्शियल में, हालांकि अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया हर व्हीकल में एसी होना चाहिए कमर्शियल में, लेकिन CNG में एसी कामयाब नहीं है भाई। तो आप अशोक लीलैंड के साथी की तरफ आंख बंद करके जा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू, तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड भाई ये सिंगल फ्रेम चेसिस है, सेफ्टी भी इसमें एक नंबर है, पीछे से लेकर बिल्कुल आगे बम्पर तक पूरी इसकी चेसिस है, तो वो एक सेफ्टी बढ़ जाती है उस चीज़ से। क्योंकि जो दूसरे आते हैं उनमें जो चेसिस है वो टायर के वहाँ तक आकर ख़त्म हो जाती है, आगे सिर्फ प्लास्टिक का सामान रह जाता है, बम्पर वगैरह बॉडी। इसका प्रॉपर लोहा है भाई, प्लास्टिक का सामान इसमें बिल्कुल 0% यूज़ है, आगे तक भी प्योर लोहा है, और पूरी फ्रंट तक चेसिस दी हुई है इसकी, सिंगल फ्रेम, कहीं कुछ अप डाउन नहीं है चेसिस में। तो ये चीज़ सबसे बढ़िया लगी मेरे को। और कंफर्ट भी बहुत अच्छा है भाई, शॉक अब्जॉर्बिंग इसमें कुछ फीचर दे रखा है, तो गड्ढे वगैरह में ऐसे टम्पू उछालता नहीं है, गाड़ी वाला फील देता है, ऐसा लग रहा है मारुति 800 में आप बैठ के चल रहे हो, ये फीलिंग आती है इसमें। तो भाई एक नंबर की चीज़ है 7 लाख के अंदर, तो आप ज़रूर इसको परचेज़ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।